इमेजिन कीजिए आपने चश्मा हटाने के लिए लेसिक सर्जरी करवा ली और बाद में पता चले कि आप एक्चुअली लेसिक के लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे ही नहीं। शॉकिंगली इंडिया में बहुत सर्जरी का नाम लोग सुन के डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि लेसिक और आईसीएल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, कौन सी सर्जरी परमानेंट है, कौन सी सेफर है, किस सर्जरी में लेजर लगता है, कौन लेसिक नहीं करवा सकता और हाई नंबर में बेस्ट ऑप्शन क्या होता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेसिक वर्सेज आईसीएल का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी आंखों के लिए कौन सी सर्जरी ज्यादा सूटेबल हो सकती है। सबसे पहले बेसिक से समझिए, जब आंख में माइनस प्लस या सिलेंड्रिकल नंबर होता है तो लाइट रेटिना पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं करती है, इस वजह से चश्मा लगता है। लेसिक और आईसीएल दोनों सर्जरीज का गोल सेम होता है, चश्मा पर डिपेंडेंसी को कम या रिमूव करना, लेकिन दोनों सर्जरीज का काम करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। लेसिक सर्जरी क्या होती है? लेसिक में लेजर की हेल्प से कॉर्निया का शेप रीशेप किया जाता है। कॉर्निया आंख का आगे का ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, कांच जैसा। जब उसका कर्वेचर चेंज किया जाता है तो लाइट प्रॉपर्ली रेटिना पे फोकस होने लगती है। आज लेसिक के एडवांस्ड वर्जन्स अवेलेबल हैं, ब्लेड फ्री लेसिक, कॉन्टूरा विजन, स्माइल प्रो। लेसिक किन लोगों के लिए सूटेबल है? इसमें जनरली एज जिनकी यूजुअली 18 प्लस है, नंबर स्टेबल होना चाहिए, कॉर्निया हेल्दी और थिक होना चाहिए और मॉडरेट माइनस या प्लस पावर होनी चाहिए। लेसिक किन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है? जिनकी कॉर्निया थिन हो, सिवियर ड्राई आई हो, केराटोकोनस हो, प्रेगनेंसी हो या एक्सट्रीम हाई नंबर हो। इसमें सर्जरी टाइम 10 से 15 मिनट लगता है। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 25,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति आंख आती है। अब बात करते हैं आईसीएल सर्जरी की, जो बहुत पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर बन चुकी है। आईसीएल में कॉर्निया पर लेजर नहीं चलाया जाता है, बल्कि आंख के अंदर एक अल्ट्रा थिन स्पेशल लेंस इम्प्लांट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक परमानेंट इनविजिबल कॉन्टैक्ट लेंस की तरह होता है जो आंख के अंदर रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिमूवेबल भी होता है। आईसीएल स्पेशली किन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है? जिनका हाई माइनस नंबर हो, कॉर्निया थिन हो, ड्राई आई पेशेंट्स हो और बेसिकली वही मरीज जो कि लेसिक के लिए अनसूटेबल केसेस होते हैं। कई स्टडीज ऑफ पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस में आईसीएल में एक्सीलेंट नाइट विजन और शार्प क्लैरिटी रिपोर्ट हुई है, स्पेशली हाई पावर पेशेंट्स में। सर्जरी टाइम इसका 15 से 20 मिनट है और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 80,000 से 3 लाख रुपए तक आती है, लेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हुए। अब सिंपल कंपैरिजन समझिए, लेसिक में लेजर कॉर्निया को रिशेप करता है, आईसीएल में आंख के अंदर एक लेंस इंप्लांट होता है। लेसिक परमानेंटली कॉर्निया चेंज करता है, आईसीएल में जो लेंस इंप्लांट करते हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं। लेसिक जनरली मॉडरेट नंबर्स के लिए बेटर होता है, आईसीएल में काफ़ी हाई नंबर्स भी ट्रीट हो सकते हैं। ड्राई आईज का रिस्क लेसिक में ज़्यादा होता है, आईसीएल में ड्राई आई पेशेंट्स में बेटर ऑप्शन है। लेकिन आईसीएल इंट्राओकुलर सर्जरी होती है, ये लेंस आंख के अंदर इम्प्लांट होता है, इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी से पहले के क्या टेस्ट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एलिजिबिलिटी टेस्टिंग। टेस्ट में जनरली ये चेक किया जाता है कि कॉर्नियल थिकनेस कितनी है, आई नंबर स्टेबिलिटी क्या है, ड्राई आई का इवैल्यूएशन करते हैं, रेटिना एग्जामिनेशन करते हैं, आई प्रेशर और कॉर्निया मैपिंग करते हैं। और ऑनेस्टली सिर्फ इंटरनेट वीडियोस देख के सर्जरी चूज करना डेंजरस हो सकता है। हर पेशेंट की आई स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और उसके लिए अलग प्रकार की सर्जरी एप्लीकेबल होती है। चाहे लेसिक हो या आईसीएल, रिकवरी में प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर के आई ड्रॉप्स रेगुलरली यूज करिए, आई रबिंग अवॉइड करनी है, स्विमिंग और खराब पानी इनिशियली अवॉइड करना है, डस्ट एक्सपोजर कम रखना है, फॉलो विजिट्स मिस मत करिए। लेसिक के बाद थोड़ी इनिशियल ड्राइनेस और लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। आईसीएल के बाद आई प्रेशर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सर्जरी के तुरंत बाद एक्सेसिव जिम, रबिंग या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। सबसे बड़ा मिथ क्या है कि मेरे फ्रेंड ने लेसिक सर्जरी करवाई थी तो मेरे लिए भी वही सर्जरी बेस्ट होगी। आई सर्जरी एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है। जो सर्जरी एक पेशेंट के लिए परफेक्ट है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी बेस्ट हो। अगर आप चश्मे से परेशान हैं, हाई नंबर है, लेसिक के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं या सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं तो ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो मत करिए। पहले एक डिटेल्ड आई इवैल्यूएशन करवाइए, क्योंकि सर्जरी सिर्फ नंबर ही नहीं हटाती, कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करती है। कंसल्टेशन और एलिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।